यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टॉप यूएस मिलिट्री ऑफिसर, चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल सीक्यू ब्राउन को हटाने पर इन फिक्रों को दरकिनार किया है, जिनके मुताबिक ब्राउन को हटाया जाना मिलिट्री में पॉलिटिक्स शामिल करने के तौर पर देखा जा रहा था। This is a reflection of the president wanting the right people around him to execute the national security approach we want to take. And I have a lot of respect for CQ Brown. I got to know him over the course of a month. He's an honorable man, not the right man for the moment. ट्रंप ने कैंपेन के दौरान मिलिट्री से उन लोगों को हटाने की बात कही थी जिसे वो वोक आइडियोलॉजी का कहते थे, और कई टॉप लीडर्स को उन्होंने तुरंत हटा भी दिया था। यही बात सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के तौर पर नॉमिनेट होने से पहले पीट हेग्सेथ ने एक पॉडकास्ट में भी कही थी। Well, first of all, you got to fire. You got to fire the chairman of Joint Chiefs. 2022 में जब ब्राउन एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ थे, तब उन्होंने और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में उनके सिविलियन काउंटरपार्ट ने एक मेमो जारी किया था, जिसके मुताबिक एयरफोर्स ऑफिसर का रिक्रूटमेंट रेस और सेक्स के हिसाब से होना था। मेमो के मुताबिक ऐसा करना यूनाइटेड स्टेट्स को ज्यादा रिप्रेजेंट करना होता। लुइस कल्डेरा ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में आर्मी के सेक्रेटरी रह चुके हैं। About what these plans are. Punishing senior military leaders because they were appointed in the previous administration or carried out the policies of the previous administration, just as they would expect them to carry out the policies of this administration, is just wrong. So help me God. Congratulations. ब्राउन को हटाने के साथ हेग्सेथ ने चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस एडमिरल लीजा फ्रैंकेटी, एयरफोर्स वाइस चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जेम्स लाइफ और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए जज एडवोकेट जनरल यानी जैक्स को भी हटा दिया। It's not lost on anyone that they have removed the only African American and the only woman who served on the Joint Chiefs of Staff. हेग्सेथ ने फोर्स के लिए लेथैलिटी को टॉप प्रायोरिटी बनाया है और कहा कि मिलिट्री की ताकत डाइवर्सिटी नहीं, यूनिटी में होती है। Our strength is our shared purpose, regardless of our background, regardless of how we grew up, regardless of our gender, regardless of our race. हेग्सेथ क्यूबा के ग्वांतानामो बे भी जाएंगे ताकि वो खुद यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज को देख सके जहां अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को रखा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने वहां की मिलिट्री फैसिलिटीज में 17 इमिग्रेशन डिटेनीज को रखा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्वांतानामो में कई दर्जन दूसरे माइग्रेंट्स को डिपोर्ट करने से पहले रखा हुआ है। ये थी द पेंटागन से वीओए की कार्ला बैप की रिपोर्ट।